एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि अभी आपके एग्जाम के लिए लगभग 1 महीना बचा हुआ है, 1 मंथ लेफ्ट है। तो आप लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इस 1 महीने में हम कोई नया टॉपिक पढ़ सकते हैं या फिर बस हमें रिवीजन रिकॉलिंग ही करनी होगी या प्रैक्टिस ही करना होगा, हम कुछ नया नहीं पढ़ सकते। तो इसी डाउट को मैं आज क्लियर करने आई हूं कि 1 मंथ लेफ्ट है, क्या कोई नया टॉपिक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहली बात है CSIR नेट के एग्जाम का लगभग 1 महीना है। नया टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसके लिए आपके पास 2 कंडीशन है। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, आप नया टॉपिक पढ़ सकते हो। इनफैक्ट एग्जाम की पहली रात तक भी आप टॉपिक पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 2 कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो अब इस टाइम में, वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे सपोज बायोकेमिस्ट्री है, एंजाइम का टॉपिक है, बेहद जरूरी है, हर बार क्वेश्चन आता है। या फिर सेल बायोलॉजी है, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन है, हर बार क्वेश्चन आता है, बी में भी और सी में भी। और आपने सेल बायो का ये टॉपिक ही नहीं किया, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, तो मैं ये कहूंगी आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आपके पास 15 दिन ही क्यों ना बचे हों, आपको वो टॉपिक करना ही चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो अभी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। पहली बात, ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, बस अभी नहीं पढ़ सकते आप, बस केवल वो टॉपिक पढ़ सकते हो जिससे फॉर श्योर हो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 5 से 10 नंबर तो बन जाएंगे। तो आप जरूर वो टॉपिक पढ़ सकते हो, एग्जाम की पहली रात तक भी पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी सबसे जरूरी बात कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो रिवीजन चल रही है, नहीं चल रही है, चलनी चाहिए, अभी से ही चलनी चाहिए। तो आपका जो रिवीजन चल रहा है, रिकॉलिंग चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, वो हार्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नया करने के चक्कर में जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज रिकॉल प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं हो। हाँ, अगर आप में वाकई डेडिकेशन है, आप रिवीजन रिकॉलिंग और प्रैक्टिस करते हुए भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल क्या दिक्कत हो सकती है, नया टॉपिक पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये 2 कंडीशन और कुछ नहीं। एक तो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि आपने जो रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस शुरू की है उसमें कमी नहीं करनी है। जितना भी टाइम आपको लगता है कि आपको रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस को देना चाहिए, इतना टाइम आपको देना ही होगा। हाँ, इतना टाइम देने के बाद भी आप में पूरी लगन है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो पढ़ो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात और बहुत जरूरी, जो नया टॉपिक आप पढ़ने के लिए कह रहे हो या पढ़ना चाहते हो, उसे पेंडिंग मत रखना। ये मत करना कि पढ़ अब रहे हो लेकिन रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, टाइम नहीं है। अगर आप कोई टॉपिक अभी पढ़ रहे हो तो उसे पूरा ही करके हटो। सपोज यही कि सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि पढ़ अब लिया है और चलो रिवाइज बाद में करेंगे, रिकॉल बाद में करेंगे। उसे पढ़ भी अभी लो, रिवाइज भी करते रहो, और वहां से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी प्रैक्टिस कर दो साथ में ही, बाद में मत छोड़ना कि अभी इसको पढ़ रहे हैं बाद में करेंगे। तो बस ये आपको बात याद रखनी है, ये 2 कंडीशन है और ये आपके लिए स्पेशल नोट है उस टॉपिक के रिगार्ड में कि उसका लर्निंग, उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए। तो फिर आपको बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा, आपको हेक्टिक नहीं लगेगा नया टॉपिक पढ़ना, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ भी लिया, टाइम भी वेस्ट कर दिया और क्वेश्चन फिर भी नहीं बना। तो रिवीजन रिकॉलिंग प्रैक्टिस सब साथ में करोगे उस टॉपिक की, और पढ़ सकते हो अगर वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो अगर आपका रिवीजन रिकॉलिंग और प्रैक्टिस हार्म नहीं हो रहा है बाकी जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं। ठीक है, तो बस यही जरा सी बात है। अगर फुलफिल होता है तो ऑफ कोर्स आप नया टॉपिक पढ़िए, किसी ने नहीं रोका है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।